ये कहानी है एक अद्भुत गांव की, सोनापुर। इस गांव की खासियत ये थी कि यहाँ कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हर गली में फूलों की खुशबू महकती थी। चारों तरफ हरियाली और फलों से लदे पेड़ थे। गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे, कोई झगड़ा नहीं करता था। लोग इतने अमीर थे कि अगर किसी का पैसा गिर जाए तो भी कोई नहीं उठाता। पर इस स्वर्ग जैसे गांव में एक भयानक डर छिपा था। हर रोज एक विशालकाय चील गांव पर मंडराती थी। उसका नाम था यमदूत चील। वह चील अचानक नीचे उतरती, किसी एक इंसान को पंजों में पकड़कर उड़ जाती। गांव वाले उसे रोक नहीं पाते थे। दरअसल यमदूत चील ब्लैक 444 नामक एक खतरनाक अपराधी के आदेश पर काम करती थी। वह लोगों को पकड़कर एक दूर के बंगले के पिंजरे में बंद करवा देता था। ब्लैक 444 का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव में जैसे ही यमदूत उड़ता दिखाई देता, एक घंटी बजाई जाती। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप जाते। दुकानें बंद हो जाती, अस्पताल तक सूने हो जाते। पूरा गांव इस चील और उसके मालिक के आतंक में जी रहा था। गांव का रक्षक था राइस्टार। एक दिन उसका दोस्त रोते हुए बोला, अगर यही चलता रहा तो सोनापुर खत्म हो जाएगा, कुछ करना होगा। राइस्टार को पता चला कि यमदूत चील की तरह ही एक और चील है, परमाणु, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह बाइक उठाकर परमाणु को ढूंढने निकल पड़ा। यमदूत चील ने उसका पीछा भी किया, लेकिन राइस्टार उसे चकमा देकर दूसरे गांव में पहुंच गया। खेतों में उड़ती परमाणु चील को देखकर राइस्टार ने उस पर एक वश में करने वाला बम फेंका। चारों तरफ धुआं फैल गया और परमाणु चील वश में आ गई। राइस्टार बोला, परमाणु जी, आपके जैसे एक चील रॉकेट हमारे गांव को तबाह कर रहा है, क्या आप उसकी मदद रोक सकते हैं? परमाणु ने बिना समय गवाए यमदूत के अड्डे की ओर उड़ान भरी। वहां पहुंचते ही चीलों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। पंखों से वार, पंजों से हमले और तेज चीखों के बीच लड़ाई देर तक चली। आखिरकार परमाणु की ताकत के आगे यमदूत हार मान गया और डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब बारी थी ब्लैक 444 की। परमाणु चील सीधा उसके सामने पहुंची और उसे पंजों में उठा लिया। वह डर के मारे कांपने लगा। राइस्टार के सामने उसे पटक दिया और राइस्टार को फिर गुस्सा आता है और हर तरफ धुआं धुआं और गोलियों की आवाज। और कुछ समय बाद जब धुआं हटा, राइस्टार डेविल की तरह अपने गुस्से के सिंहासन पर बैठा था। ब्लैक 444 अपनी जान की भीख मांग रहा था।